हेलो बच्चों, आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका क्या है, डाइस। ठीक है। अब देखिए, डाइस से आपके एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे इसी एग्जाम में क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न तो मिनिमम पूछा जाता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, भाई मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सारी थ्योरी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर उस पर आधारित हम लोग ढेर सारे प्रश्न लगा लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम डाइस की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जब आपने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया होगा तभी सुना होगा। इससे पहले आप इस डाइस के बारे में कुछ भी जानते नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि डाइस और कुछ भी नहीं है। जो आपने 10th एंड 12th में क्यूब का नाम सुना था, घन का नाम सुना था, ये उसी का एक प्रकार है, ये उसी का एक टाइप है। ठीक है, या डाइस का बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं तो आप अगर अपने बचपन को याद करिएगा तो आप जो लूडो खेलते थे तो लूडो की वो जो गोटी थी जिस पर आपका लिखा रहता था 2-5, भाई लूडो खेलते थे तो वो सब सफेद रंग का नहीं था, जिसपे कुछ इस टाइप से था ना, सफेद रंग का, जिसको आप स्पिन करते थे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते होंगे तो यहाँ पर मार्क किया रहता होगा, यहाँ पर 2 होता होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 होता होगा, यहाँ पर आपका 3 होता होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो चीज है, ये आपके डाइस का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस कुछ भी नहीं है, डाइस क्यूब का ही एक छोटा सा क्या है, प्रकार है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं डाइस के बारे में, फिर हम प्रश्नों के बारे में या प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक ध्यान से समझिएगा सब लोग। अगर एक बार बेसिक समझ में आ गया तो प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग डाइस की बात करें, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, पासा कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि पासा कुछ भी नहीं होता है, पासा घन का ही एक छोटा प्रकार होता है। ठीक है, तो पासा क्या होता है, घन का छोटा क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, घन का छोटा रूप होता है। ठीक है, पासा क्या होता है, पासा घन का छोटा रूप होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर घन का छोटा रूप है तो जो सारी चीजें, जो प्रॉपर्टी घन की होगी वही प्रॉपर्टी तो डाइस की भी होगी। ठीक है, तो घन की प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे, घन की प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि घन एक ऐसी 3D आकृति है, 3 डायमेंशन आकृति है, जिसकी लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर घन की लेंथ, विड्थ, हाइट इक्वल होगी तो पासे के भी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज पासा है वही घन है, जो घन है वही पासा है। ठीक है, चलिए अब अगर आगे चलें और अगले इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो घन के अंदर आपको पता है कि 6 सतह होती है, 6 सरफेस होते हैं, 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं, 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं, एजेज होते हैं। ठीक है, एक घन के अंदर 6 सरफेस, 8 कॉर्नर और 12 क्या होते हैं, एजेज होते हैं। ठीक है, देखिए, चाहे मैं घन का नाम लूँ चाहे अब मैं डाइस का नाम लूँ, दोनों एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि घन और कुछ नहीं है, पासा है, और पासा और कुछ नहीं है, घन है। बस घन के एक छोटे पार्ट को ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डाइस हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी घन की होगी वही प्रॉपर्टी डाइस की भी होगी। ठीक है,
चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जो पासा है वो घन का एक छोटा रूप होता है। घन क्या होता है, जो चीज घन की प्रॉपर्टी होगी वही पासे की प्रॉपर्टी होगी। तो घन किसको कहते हैं, तो घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और एक घन के अंदर क्या क्या होते हैं, 6 सतह होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब चलिए, अब अगर हम किसी घन की आकृति की बात करें, अगर हम घन की किसी आकृति की बात करें तो देखिए बच्चों, कुछ इस टाइप की आकृति बनती है घन की, कुछ इस टाइप की आकृति घन की बनती है ना। चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और एक घन में क्या होते हैं, 6 सतह होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो पहले देख लें कि वो 6 सतह कौन कौन से हैं। तो अगर हम एक घन को बनाएं और उसकी नेमिंग कर लें तो ये हो गया ABCD EFG और H, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति इस घन को इस तरफ से देख रहा है, ठीक है, तो सबसे सामने सबसे पहले उसको कौन सी सतह दिखाई पड़ेगी, तो आप कहोगे सर सबसे पहले उसको दिखाई पड़ेगा सतह ABCD, और इसको हम लोग कह सकते हैं कौन सी सतह, इसको हम लोग कह सकते हैं सामने की सतह, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब अगर सामने से ABCD दिखाई पड़ेगी तो इसके पीछे कौन सी सतह होगी, तो आप कहोगे सर इसके पीछे होगी EFG और H। तो ये हो गई इसके पीछे की सतह। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति घन के तरफ फेस करके खड़ा हो तो ये इसका क्या है, राइट, और ये इसका क्या है, लेफ्ट, ठीक है। तो आपसे मैंने बोला कि AEHD, तो ये इसके क्या हो जाएगी, AEHD, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसके हो जाएगी बाएं हाथ की सतह, ठीक है। अगर हम इस घन की तरफ फेस करके खड़े हों तो जो हमारा बायां होगा वो इसका भी बायां होगा और जो हमारा दाहिना होगा वो इसका भी दाहिना होगा, ठीक है। तो हो गया AEHD, ये हो गया आपके बाएं हाथ की सतह, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इधर से देखें, इस घन के सामने खड़े हों तो ये क्या होगा, FGCB, ये हो गया इसके दाएं हाथ की सतह, ठीक है। चलिए, तो सामने पीछे दाएं बाएं हो गया। अब अगर फर्श और छत की बात करें तो छत ले लेते हैं, तो कौन सा होगा, AEFB, ठीक है। क्या होगा, AEFB, ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर की सतह हो जाएगी। और इसी प्रकार HGCD, ये इसके क्या हो जाएगी, ये इसके नीचे की सतह हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी घन को हम देखें किसी भी तरफ से तो इसकी यही 6 सतह दिखाई पड़ती है, सॉरी 6 सतह तो नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन घन की 6 सतहें होती कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया। एक सामने की होती है, एक पीछे की होती है, एक दाएं की होती है, एक बाएं की होती है, एक ऊपर की होती है और एक नीचे की होती है, ठीक है। अब देखिए, घन की प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि एक घन में प्रत्येक सतह से कुल कितनी सतहें जुड़ी होती हैं, कुल 4 सतह जुड़ी होती है, ठीक है। और जो सतह नहीं जुड़ी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, विपरीत सतह कहलाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखिएगा, ना हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एक घन में प्रत्येक सतह से कुल 4 सतहें जुड़ी होती हैं और जो सतह नहीं जुड़ी होती वह उसकी क्या कहलाती है, अपोजिट सरफेस कहलाती है। जैसे अगर इस फिगर में बात करें तो इस फिगर में अगर हम सामने वाली सतह से देखें, अगर हम इस सामने वाली सतह से देखते हैं तो सामने वाली सतह हमको क्या दिख रही है, ABC और D। अब अगर इस ABCD से हम जुड़ने वाली सतहों के बारे में आपसे पूछें तो आप कहोगे सर इस ABCD से एक तो आपका छत जुड़ा हुआ है, एक आपकी फर्श जुड़ी हुई है, एक आपके दाएं हाथ की सतह जुड़ी हुई है और एक आपके बाएं हाथ की सतह जुड़ी हुई है। तो इस ABCD से कौन सी सतह नहीं जुड़ी हुई है, तो आप कहोगे सर जो पीछे वाली सतह है, जो
जो EFGH है ये आपका जुड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो घन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक सतह से कुल 4 सतहें जुड़ी होती हैं, एक सतह से कुल 4 सतहें जुड़ी होती हैं, और जो सतह नहीं जुड़ी होती वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी अपोजिट सरफेस कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, विपरीत सतह कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि घन या डाइस के टॉपिक में, ठीक है, सारा खेल अपोजिट सरफेस का ही है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि एक सतह से कुल 4 सतहें जुड़ी हुई हैं, जो सतह नहीं जुड़ी हुई वो उसकी क्या कहलाती है, अपोजिट कहलाती है। मतलब सामने का विपरीत पीछे होता है, पीछे का विपरीत सामने, बाएं का विपरीत दाएं, दाएं का बाएं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। ये हो गया अपोजिट सरफेस के पेयर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। क्या क्या मैंने बता दिया कि पासा जो होता है वो घन का एक छोटा रूप होता है, तो जो सारी प्रॉपर्टी घन की होगी वही सारी प्रॉपर्टी पासे की भी होगी। अगर हम घन की बात करें तो आपको पता है कि घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक घन में 6 सतह होते हैं। ठीक है, 8 आपके कोने होते हैं और 12 आपके क्या होते हैं, किनारे होते हैं। ठीक है, घन में प्रत्येक सतह से कुल 4 सतहें जुड़ी होती हैं, और जो नहीं जुड़ी होती वो उसकी क्या कहलाती है, अपोजिट सरफेस कहलाती है। ठीक है, अब अगर ये सारी प्रॉपर्टी घन की है तो यही सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, पासे की भी होगी। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट घन का है वही बेसिक कॉन्सेप्ट डाइस का भी होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब ये भी मैंने बता दिया कि प्रत्येक सतह से कुल 4 सतह जुड़ी होती है, जो नहीं जुड़ी होती वो उसका विपरीत सतह कहलाता है। सामने का विपरीत होता है पीछे, बाएं का विपरीत होता है दाएं, और ऊपर का विपरीत होता है नीचे। ठीक है, अच्छा, घन की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि घन में 2 विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हो, अगर आप किसी रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो रूम भी आपका एक घन हो सकता है अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो आप सपोज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि उस घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो भाई अगर कमरा, आप किसी कमरे में बैठे होंगे, मान लिया ये कमरा है। ठीक है, अब मान लिया कि इस कमरे की जो लेंथ है, इस कमरे की जो लेंथ है, ठीक है, और जो विड्थ है और जो हाइट है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, मान लिया कि ये जो लेंथ हो गई, ये जो विड्थ हो गई और ये जो हाइट हो गई, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बताइए ये कि अगर आप कमरे में सामने की तरफ देखो, ठीक है, किसी दीवार की तरफ देखो कमरे में, तो आपके पीछे क्या रखा है या कौन खड़ा है, ये आपको दिखाई पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हम सामने देखते हैं तो पीछे क्या हो रखा है या कौन खड़ा है या क्या हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है। जब ऊपर देखते हैं तो नीचे नहीं दिखाई पड़ता है, जब दाएं देखते हैं तो बाएं नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो घन की प्रॉपर्टी यही होती है कि घन में 2 अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। आई बात समझ में, और सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगला आपसे कहता है कि जो आपका पासा होता है, जो आपका पासा होता है वो किसी भी तरफ से देखोगे तो उसकी केवल 3 सतह एक बार में दिखाई पड़ती है। देखिए पासा का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। अब देखो, अगर मैं बताऊं तो आपको जनरली देखोगे तो पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये आपका एक पासा है तो इस पे भी नंबरिंग होगी। मान लिए इस समय 4 है, 6 है और 2 है। ठीक है, तो देखो, अब अगर आप इस तरह से देख रहे हो ना, तो आपको केवल यही 3 नंबर दिखाई पड़ेंगे, इसके पीछे के 3 नंबर दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि
एक नंबर 2 का अपोजिट होगा, एक 4 का अपोजिट होगा और एक 6 का अपोजिट होगा। और अगर इन तीनों के वो अपोजिट नंबर हैं तो या तो वो दिखाई पड़ेंगे या तो ये दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ते और ना ही कभी एक साथ छिपते हैं। दोनों चीजें हैं, दो अपोजिट सरफेस, दो विपरीत सतहें ना ही एक साथ छिपती हैं और ना ही एक साथ दिखती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पहली कि पासा में प्रत्येक सतह से कुल 4 सतहें जुड़ी होती हैं, जो नहीं जुड़ी होती वो उसकी क्या कहलाती है, अपोजिट कहलाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक पासे को किसी भी कोण से देखने पर उसकी केवल 3 सतह दिखाई पड़ती है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो विपरीत सतहें ना ही एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं पासे के प्रकार की बात करूं, तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि पासा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अच्छा अब वो टाइप कौन कौन सा है, तो पहला होता है आपका मानक पासा, जिसको कहते हो आप स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। दूसरा क्या होता है बच्चों, साधारण पासा, जिसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो पहला हो गया मानक पासा और दूसरा हो गया साधारण पासा। पहला हो गया स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा हो गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब पासे के जितने भी प्रश्न हैं वो इन्हीं 2 टाइपों से सॉल्व होंगे। तो अगर आपको ये पहचानना आ गया कि मानक पासा कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है, तो आपके डाइस का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन इन 2 प्रॉपर्टियों को, मानक और साधारण को, आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, तभी आप डाइस के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं मानक पासा को। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस को। अब क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस, समझिएगा। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, देखिए सपोज करिए ये आपके सामने कोई पासा बना हुआ है। ठीक है, कोई पासा बना हुआ है, ठीक है ये, और आपसे पूछा जाए कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, तो देखिए मानक पासा होता क्या है, मानक पासा एक ऐसा पासा होगा जिसके किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा और विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा कि मानक पासा में 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा और विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, मानक पासा में अपोजिट सरफेस का योग 100% 7 होता है और जो एडजेसेंट सरफेस हैं, जो पड़ोसी सतहें हैं, उसका योग कभी भी 7 नहीं होता है। ठीक है, अब आपको पड़ोसी सतहें तो दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर। भाई पड़ोसी कौन कौन है, एक 4 है, एक 5 है और एक 1 है। तो मैंने कहा कि किसी दो पड़ोसी का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो फटाफट चेक कर ले, पहला पड़ोसी को अगर उठाया तो 4 और 5 क्या आया, 9 आया। दूसरे पड़ोसी को उठाया 4 और 1 क्या आया, 6 आया। और तीसरे पड़ोसी जोड़े को उठाया तो 5 और 4 क्या आया, 9 आया। ठीक है,
4 5 9 और 4 1, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ठीक है, इसको सही कर ले रहे हैं। पड़ोसी को उठाना है, 2 2 को ले लीजिए, पहला 4 और 5 को लिया तो 9 आया, फिर उसके बाद 4 और 1 को लिया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद उठाएंगे तो 4 5 हो गया, 5 1 हो गया, फिर आप 1 और 4 को ले लीजिए, 1 और 4 को ले लीजिए, 4 5 9 आ गया, 5, रुकिए, ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पहला आपका हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और अगला क्या बचा, अगला 5 और 1 बचा, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पड़ोसी को उठाना है और 2 2 को उठाना है, पहला 4 और 5 तो क्या आ गया 9, फिर दूसरा उठाए 5 और 1 तो क्या आ गया 6, फिर तीसरा उठाए 1 और 4 तो क्या आ गया 5। क्लियर है ना, चीजें क्लियर है। तो देखिए मानक भाषा क्या बताया कि पड़ोसी का योग, भाई विपरीत का योग 7 होता है, लेकिन भाई 2 विपरीत सतहें तो कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके तो आप मानक और साधारण नहीं निकाल पाओगे, तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पड़ोसी, किसी 2 पड़ोसी का योग 7 नहीं होना चाहिए। और हम चेक कर लेते हैं, तो पहला 2 पड़ोसी हो गया 4 और 5, इसका योग आ गया 9, दूसरा पड़ोसी हो गया 5 और 1, तो इसका योग आ गया 6, और अगला हो गया 4 और 1, तो इसका योग आ गया 5। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कैसा पासा हो गया, ये एक मानक पासा हो गया। अब अगर ये मानक पासा है, भाई यहाँ पर दिख रहा है ना कि किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग 7 नहीं है, तो अगर किसी पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो मानक होगा, और मानक है तो विपरीत का योग हमेशा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस केस में 1 का विपरीत क्या होगा, मानक पासा के केस में 1 का विपरीत हमेशा 6 होगा, 6 का विपरीत हमेशा 1 होगा, 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा, 5 का विपरीत हमेशा 2 होगा, 4 का विपरीत हमेशा 3 होगा, और 3 का विपरीत हमेशा क्या होगा बच्चों, 4 होगा। ठीक है, ये किस केस के लिए, जब दिया गया डाइस क्या हो, स्टैंडर्ड हो। क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस के केस में आपको चेक करना है कि जो आपके सामने डाइस बना है उनके 2 पड़ोसी का योग 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा होगा तो विपरीत का 100% 7 होगा, और वो डाइस कैसा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, वो डाइस हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब चलते हैं साधारण पासा पर। ठीक है, अब चलते हैं साधारण पासा पर। साधारण पासा जिसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस या साधारण पासा क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये आपके सामने एक डाइस बना हुआ है। ठीक है, ये एक डाइस बना हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि मानक है या साधारण, तो अगर डाइस मानक नहीं होगा तो वो क्या होगा, साधारण होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मानक और साधारण इन दोनों पासों की जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल अपोजिट होती है, ये बिल्कुल उल्टी होती है। ठीक है, मतलब मानक का जस्ट उल्टा साधारण होगा, और साधारण का जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट क्या होगा, मानक होगा। ठीक है, अब देखिए मानक में मैंने क्या बताया था कि पड़ोसी, किन्हीं 2 पड़ोसी का योग कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन साधारण में हमेशा किन्हीं 2 पड़ोसी का योग क्या होगा, 7 होगा ही होगा। ठीक है, चेक करते हैं। मान लीजिए पहला पड़ोसी जोड़ा 5 और 6 है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दूसरा जोड़ा 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और तीसरा जोड़ा क्या है, 5 और 2, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पा रहे हो कि ये जो एक जोड़ा पड़ोसी है इसका योग क्या है, 7 है। ठीक है, और साधारण पासे में एक जोड़े पड़ोसी का योग हमेशा 7 होगा ही होगा, और विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, तो
क्या डेफिनेशन हो गई कि मानक पासा में पड़ोसी का योग कभी भी साथ नहीं होता है, विपरीत का योग 100% साथ होता है, और साधारण पासा में जब दो दो पड़ोसी को जोड़ना चेक करोगे तो किसी एक जोड़े का योग 100% साथ होगा, और जब पड़ोसी का योग साथ हो गया तो विपरीत का योग कभी भी साथ नहीं होता है, और वो डाइस क्या हो जाता है, साधारण हो जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर विपरीत का योग साथ नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ये तो बता दीजिए। तो आप ये याद रखिएगा कि साधारण पासा के केस में हम किस सतह की कौन सी विपरीत सतह है ये कभी कंफर्म बता नहीं सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 का विपरीत निर्धारित नहीं कर सकते हैं, 6 का विपरीत निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाइस कैसा है, साधारण है। आई बात समझ में? तो अब आपको, अब भाई 5, 2 या 6 इनका विपरीत क्या है ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि डाइस की प्रॉपर्टी पासे की जो गुण है वो एक गुण ये भी है कि 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो 5, 2 और 6 की जो विपरीत सतहें होंगी वो इस समय दिखाई नहीं पड़ रही होंगी। अब बताइए कि आपको पता है कि डाइस में कहां से कहां तक लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब 5 2 6, अगर 5 2 6 दिखाई पड़ रहा है, अगर 5 2 6 दिखाई पड़ रहा है तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जो नंबर नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे वही तो इन नंबरों के विपरीत होंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, 1 3 और 4। ठीक है, तो 5 का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा, 3 होगा या 4 होगा, लेकिन इन तीनों में कंफर्म कौन सा होगा ये हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो क्लियर हो गया ना कि मानक पासा के केस में आप हमेशा विपरीत कंफर्म बता लेते हैं। ठीक है, और साधारण पासा के केस में आप कभी कंफर्म विपरीत बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें दोनों बिल्कुल क्लियर होंगी कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस होता है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने जान लिया कि मानक पासा और साधारण पासा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और आप बताइएगा कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके सामने एक डाइस दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस पासे में निचली सतह पर क्या लिखा है, निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा है, निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा है। ठीक है, तो कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे कि भाई इस पासे में निचली सतह पर क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब पासे में निचली सतह पर चेक करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कि आप 2 पड़ोसी को जोड़कर चेक कर लीजिए साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। 2 और 4 योग क्या आया, 6, 4 और 1 योग क्या आया, 5, 1 और 2 योग क्या आया, 3। तो बताइए किसी जोड़े का योग 7 आया। अगर इसमें किसी जोड़े का योग 7 नहीं आया तो विपरीत का 100% क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब ये बताइए, मैंने अभी सबसे पहले आपको यही बताया था कि ऊपर का विपरीत क्या होता है, निचली सतह, दाएं का विपरीत क्या होता है, बाएं होता है, और सामने का विपरीत क्या होता है, पीछे होता है। तो भाई अगर ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसकी जो विपरीत सतह नीचे वाली होगी उस पर क्या लिखा हुआ है। तो डाइस अगर मालूम चल गया कि स्टैंडर्ड है तो अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, नीचे 100% क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ऊपर 2 है और 7 लाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, 5 ही तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5।
ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ऊपरी दे देगा, निचली पूछेगा, निचली दे देगा, ऊपरी पूछ लेगा, दाएं दे देगा, बाएं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए पासे पर आधारित कितने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम में जो पासे पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 4 प्रकार के, 4 में से कोई भी आ सकता है। और वो चारों प्रकार है कौन कौन सा? तो देखिए पहला है जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाए, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाए, ठीक है। दूसरा है जब पासे की दो स्थितियां दी जाए, जब पासे की 2 स्थितियां दी जाए, ठीक है। तीसरा है जब पासे की 3 या 3 से अधिक स्थिति दी जाए, ठीक है। और चौथा है ओपन डाइस, या इसको कहते हैं प्रसारित पासा, ठीक है। अगला है प्रसारित पासा, या इसको क्या कहते हैं? ओपन डाइस कहते हैं, ठीक है। इस पर भी बहुत प्रश्न पूछा जाता, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाए, दूसरा जब पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, तीसरा जब पासे की 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी जाएं, और चौथा प्रसारित पासा, ठीक है। तो देखिए जो पासे की केवल एक स्थिति दी जाए तो उस पर जो आधारित प्रश्न है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, मानक और साधारण पासे के रूप में, ठीक है। आज अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, और जब इन दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम इन दोनों पर आधारित एक ही बार में ढेर सारे प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो बेसिक जानना था मानक और साधारण, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्नों के लिए और कुछ भी आपको जानना आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो टाइप नंबर 2 है, इसको जानने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना आवश्यक है, उसको मैं पहले आपको बता दूं, फिर इन पर आधारित हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए टाइप नंबर 2। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जब पासे की 2 स्थिति दी जाए, जब पासे की 2 स्थिति दी जाए, 2 स्थिति दी जाए, ठीक है। अब देखिए जब पासे की 2 स्थिति दी जाती है तो 3 टाइप का प्रश्न बनता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा? पहला, जब दोनों स्थितियों में एक सतह समान हो, जब दोनों स्थितियों में एक सतह समान हो, एक सतह समान, ठीक है। दूसरा क्या है? जब दोनों स्थितियों में 2 सतह समान हो, जब दोनों स्थितियों में 2 सतह समान हो, ठीक है। और तीसरा क्या है? जब दोनों स्थितियों में कोई सतह समान ना हो, जब दोनों स्थितियों में कोई सतह समान ना हो, ठीक है।
पहली कंडीशन है 1 फेस कॉमन की, दूसरी कंडीशन है 2 फेस कॉमन की, और तीसरी कंडीशन है नो फेस कॉमन की। ठीक है, तो अब ये क्या है कि जब पासे की दो स्थिति दी जाए, इसका क्या मतलब है, मान लिया कि मैंने बताया था ना कि जो लूडो खेलते थे तो जो सफेद रंग का होता था जिसको आप स्पिन करके फेंकते थे, जिसको आप नचा के फेंकते थे, वो आपके डाइस का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मान लिया कि इसको हमने पहली बार नचाया, ठीक है, तो कुछ आएगा, और दूसरी बार नचा के उसी को फिर दूसरी बार नचाया तो कुछ आएगा। ठीक है, तो जब उसको हम 2 बार नचा रहे हैं तो कितने टाइप की कंडीशन हो सकती है, तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि जब दोनों में क्या आए, एक सतह समान आए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब दोनों में क्या है, 2 सतह समान आए। और तीसरी कंडीशन हो सकती है जब दोनों में कोई सतह समान ना आए। ठीक है, तो अब इन तीनों टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला टाइप ले लेते हैं, जब दोनों स्थितियों में एक सतह क्या हो, समान हो। ठीक है, तो देखिए पहले टाइप को डिस्कस करते हैं, पहला टाइप। ठीक है, पहले टाइप को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो ये आपका मान लिया कि आपका ये एक डाइस है। ठीक है, ये आपका क्या है, डाइस है। ठीक है, अब डाइस है तो कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मान लीजिए इस पे 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, और इस पर लिखा हुआ है 3, 2 और 4। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने डाइस की ये 2 स्थितियां दी गई हैं और आप इसको देख के बताइए कि ये किस टाइप का प्रश्न है, दोनों में एक सतह समान दिख रहा है, या दोनों में 2 सतह समान दिख रहा है, या दोनों में कोई सतह समान नहीं दिख रहा है। तो आप जब दोनों को ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि सर दोनों में एक सतह समान है, और वो समान वाली सतह है कौन सा, तो आप कहोगे सर वो कॉमन वाली सतह है कौन सी, 3 है। यही तो है ना, बताइए 3 के अलावा और कोई भी समान दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे सर 3 के अलावा और तो कोई समान नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों, दोनों में कोई एक सरफेस कॉमन हो और आपको इन सतहों का अपोजिट सरफेस निकालना हो, तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दोनों में जो सतह समान होगा, दोनों में जो सतह कॉमन होगा, वहां से क्लॉकवाइज आपको घूमना है और लिखते जाना है। वहां से क्या घूमना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है, जिसको कहते हो दक्षिणावर्त। क्या कहते हो, दक्षिणावर्त, या घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी के चलने की दिशा। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, ठीक है, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और उसमें आपको चेक करना हो कि किस टाइप का प्रश्न है, तो पहले आप ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाओगे कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो ये कैसा प्रश्न है, 1 फेस कॉमन का। और जब 1 फेस कॉमन का प्रश्न आता है तो आप कॉमन वाली सतह से क्या करते हो, क्लॉकवाइज रोटेट होते हो, और साथ में लिखते भी जाना है। तो कॉमन वाली सतह से क्लॉकवाइज घूमिए, तो 3 कॉमन था, 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा, 3, 6 और 5। और दूसरे में क्या आएगा, 3, 2 और 4। ठीक है, तो जिसके नीचे जो सतह आती है वो उसकी क्या कहलाती है, अपोजिट। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 4। अब 3 के लिए कौन सा नंबर बच रहा है, 3 के लिए कौन सा नंबर बच रहा है, तो आप कहोगे सर 3 के लिए क्या बच रहा है, 3 के लिए बच रहा है आपका 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, तो बचा क्या, 1। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। या अगर आपसे कॉमन का ही विपरीत पूछ रहा है, तो कॉमन का विपरीत क्या होता है, जो नंबर दोनों में छिपा हुआ होगा वही कॉमन का विपरीत होगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में डायरेक्ट ये पूछ ले कि बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत निकालने के लिए आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 3 का विपरीत वही होगा, ठीक है, जो अंक दोनों में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। और कौन सा अंक नहीं दिखाई पड़ रहा है, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए मैंने क्या बताया
कि अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यदि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो और इन दोनों में अगर आपसे किसी भी सरफेस का विपरीत सरफेस पूछे तो उसको ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा वहां से क्लॉकवाइज घूमते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन 3 था, 3 से क्लॉकवाइज घूमा तो 3, 6 और 5, दूसरे में घूमा तो 3, 2 और 4, जिसके नीचे जो आया वो उसका क्या हो गया, अपोजिट। अब देखिए 3 बचा ना, तो 3 के लिए कौन सा बच रहा है, 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। या कॉमन का अपोजिट क्या होता है, जो दोनों में छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये तब के लिए है जब दोनों में कितने सरफेस कॉमन हो, एक सरफेस कॉमन हो। ठीक है, अब देखिए, अब अगर एक पासे की दो स्थिति दे, ठीक है, और उसमें आपको दो सरफेस कॉमन मिल जाए। ठीक है, जैसा कि ये दिख रहा है, दो सरफेस कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो कहोगे सर बिल्कुल दो सरफेस कॉमन दिख रहा है। और वो दो सरफेस कौन कौन सा है, तो देखो 5 और 6 यहाँ भी है, 5 और 6 यहाँ भी है। ठीक है, तो अब ये दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी, कि यहाँ पर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, लेकिन दोनों में कितनी सतहें कॉमन है, 2 सतहें कॉमन है। ठीक है, कौन कौन सी, 5, 6 यहाँ भी है, 5, 6 यहाँ भी है। तो अगर एक पासे की दो स्थितियां दी जाएं और उसमें 2 सतह कॉमन हो, ठीक है, 2 सतह समान दिख रही हैं, तो जो सतहें असमान होंगी, जो सतहें अनकॉमन होंगी, वे एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए 5 और 6 क्या है, समान है, तो कौन सी असमान है, तो आप कहोगे सर 1, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में, जब भी एक पासे की दो स्थिति दी जाए उसमें 2 सतहें समान हो, तो जो सतहें असमान होती हैं, जो सतहें अनकॉमन होती हैं, वे एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। आई बात समझ में। ठीक है, अब अगर आप कहो कि सर कॉमन का विपरीत पूछ ले, मतलब 5 और 6 का अपोजिट पूछ ले, तब हम क्या आंसर देंगे, तो आपको ये भी पता है कि 2 अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो 5 और 6 का अपोजिट वही होगा जो इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कौन कौन सा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 3 और 4। ठीक है, आई बात समझ में। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा 3 या 4। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा 3 या 4। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर 3 का पूछेगा तो 3 का हो जाएगा 5 और 6, और 4 का पूछेगा तो 4 का हो जाएगा 5 और 6। इतना क्लियर है। ठीक है, अगर 2 सरफेस कॉमन हो और उसमें कॉमन वाले का विपरीत पूछ दे तो फिर वो होंगे जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। चलिए अब तीसरे पर आते हैं, टाइप नंबर 3 पर। आज सारा टाइप डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल पहले और दूसरे पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा क्या है। तीसरा क्या था कि जब कोई कॉमन ना हो, ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पर है 2, 3, 4 और यहाँ पर है 5, 6 और 1। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक पासे की 2 कंडीशन दी गई है ना, एक पासे की 2 कंडीशन दी गई है। अब इसमें चेक करना है कि किसका अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि इन दोनों में से किसी भी पासे में पड़ोसी जोड़े का योग 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी डाइस में पड़ोसी सरफेस का योग 7 आ जाएगा तब कंडीशन दूसरी है, और अगर 7 नहीं आएगा तब कंडीशन दूसरी है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि इन दोनों में है क्या चीज। ठीक है, तो देखो अगर हम उठाया और चेक किया तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि पड़ोसी सरफेस का योग क्या है, 7 है, मिल रहा है ना, 4 और 3 7। इसमें भी पाओगे तो 6 और 1 क्या, 7। अब जब पड़ोसी का योग 7 होगा तो डाइस क्या होगा, साधारण होगा। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन के 2 पार्ट हैं। पहला चेक करना पड़ेगा कि डाइस साधारण है या मानक है।
ठीक है, डाइस साधारण है या मानक है। तो पहले साधारण की कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मानक की कंडीशन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर चेक किया तो आपको पता चल गया कि ये डाइस कैसा है, साधारण है, ठीक है। यहाँ भी आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि डाइस कैसा है, साधारण है। तो अब आप ये याद रखिएगा कि अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, उन दोनों में से किसी स्थिति में भी एक जोड़े का योग 7 आ गया, तब तो डाइस साधारण हो जाएगा। अब डाइस साधारण हो गया तो उस केस में किसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये आप ये याद रखिएगा। देखिए ये क्या है, ऊपर की सतह है, ये भी क्या है, ऊपर की सतह है, ये आपका क्या है, दाएं हाथ की सतह है। भाई ये दायां हाथ है ना, तो ये आपके दाएं हाथ की सतह, ये क्या है, बाएं हाथ की सतह। उसी तरह इसके लिए क्या है, उसी तरह इसके लिए क्या है, ये दाएं और ये बाएं, ठीक है। तो इस केस में आप याद रखिएगा, देखिए इस केस में ऊपर का अपोजिट होता है ऊपर, ऊपर का विपरीत होता है ऊपर, ठीक है। दाएं का विपरीत होगा बाएं, दाएं का विपरीत क्या होगा, बाएं होगा। और इस दाएं का विपरीत क्या होगा, ये वाला बाएं, ठीक है। इस बाएं का विपरीत क्या होगा, दाएं, ठीक है। अगर इस डाइस में बात करें तो क्या होगा, 2 का विपरीत हो जाएगा क्या, 5। भाई इस ऊपर का ऊपर, इस दाएं का विपरीत बाएं, तो आप क्या करो, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 1 का विपरीत क्या होगा, 3, ठीक है। मतलब इस 3 का विपरीत क्या होगा, 1 मिनट, इस 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखिए, जब एक पासे की दो स्थिति दे और उसमें कोई सतह समान ना हो, तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि डाइस साधारण है या मानक है, ठीक है। अगर डाइस साधारण हुआ, अगर डाइस साधारण हुआ, नॉन स्टैंडर्ड हुआ, कैसे चेक करेंगे साधारण है या मानक, तो पड़ोसी जोड़े का योग 7 आ जाएगा तो साधारण होगा, और 7 नहीं आएगा तो मानक होगा। अब पड़ोसी का जोड़ 7 आ गया, पता चल गया कि साधारण है, तो ऊपर का अपोजिट होता है ऊपर, दाएं का अपोजिट होता है बाएं, और बाएं का अपोजिट होता है दाहिने। इतना क्लियर है। अब अगर लास्ट कंडीशन ले लेते हैं कि अगर मान लो डाइस मानक हुआ, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, मान लिया कि मानक है, ठीक है, मानक है। कैसे मानक है, क्यों मान ले मानक है, चेक कर लेते हैं। ये मान लिया 1 2 3 है, ठीक है, और ये क्या है, 4 5 6 है, ठीक है। अब ये एक पासे की दो कंडीशन दी गई है, तो यहां भी कहोगे सर दोनों में कोई सतह समान नहीं है। अब सतह समान नहीं है तो सबसे पहले हम पड़ोसी को जोड़कर चेक करेंगे कि दोनों में से किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले में चेक कर लेते हैं। तो चेक करिए, 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया, 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया, 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ये हुई पहले की बात। दूसरे को चेक कर लेते हैं, दूसरे में तो 4 और 5 क्या आ गया, 9 हो गया, 5 और 6 क्या हो गया, 11 हो गया, 6 और 4 क्या हो गया, 10 आ गया, ठीक है। तो देखिए दोनों में से किसी जोड़े का योग 7 आया तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी 7 नहीं आया। तो आपको पता है कि अगर किसी डाइस में पड़ोसी जोड़े का योग 7 नहीं होता है तो विपरीत का 100% 7 होगा ही होगा। अब इस केस में आप इजीली बता सकते हैं कि किसका विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत हो जाएगा 6, 2 का विपरीत हो जाएगा 5 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो आप ये याद रखिएगा कि जब एक पासे की दो स्थिति दी जाती है तो 3 कंडीशन बनती है, एक 1 फेस कॉमन, एक 2 फेस कॉमन और एक नो फेस कॉमन। एक सतह समान वाली कंडीशन, एक 2 सतह समान वाली कंडीशन और एक 3 सतह समान वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले और दूसरे टाइप पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने टाइप नंबर 3 और 4 पर, ठीक है। चलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।